अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, अब तो हम आपके साथ ऐसे जुड़े हैं कि हमें और किसी चीज़ की मतलब वो परवाह ही नहीं होती, ना ही खबर होती है। और लगे हुए हैं जनाब कि कोशिश यही है कि आप लोगों का, दोस्तों का, बहन भाइयों का भला हो सके, किसी ना किसी हवाले से ही कुछ भला हो सही। क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है दोस्तों, ये अपने ज़हन में रखिएगा। ये ओवरनाइट इसका सलूशन हरगिज़ नहीं होता। यानी अगर हम शुरू करें भी तो 2, 4, 6 महीने लग ही जाते हैं इस पे। अच्छा, पहले तो ये था कि जनाब दोस्तों के साथ हम जुड़ गए, उनका डाटा आहिस्ता-आहिस्ता इकट्ठा करना शुरू किया, लैपटॉप में उनको सारी चीज़ें बना के दी। उसके बाद फिर अगला मरहला ये था कि जनाब कोई ठीक-ठाक किस्म का हमारी तरह का सरफिरा कह लें और जो लालची ना हो, भागने वाला ना हो, ऐसा कोई कंसल्टेंट ढूँढा जाए। और ये बहुत मुश्किल काम था। बहरहाल अल्लाह की इस ज़मीन पर बेशुमार अल्लाह वाले भी मौजूद हैं। तो हमें ताहाल कुछ 2-3 बंदे, एक बंदे को की हमने अभी नकाब कुशाई नहीं की है, 2 बंदे आपकी जनाब खिदमत में पेश कर दिए हैं। एक हैं आमिर कदीर साहब जिनका ताल्लुक लाहौर से है, और एक हैं हामिद हमज़ा भाई जिनका ताल्लुक है इस्लामाबाद से। वो भी आए थे, तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे, और आपके साथ गुफ्तगू-शुनीद भी हुई थी, कुछ कॉल्स भी उन्होंने ली थी। और लास्ट सैटरडे को तो मैं हैरान रह गया कि 40-50 बंदे यहाँ पे आए हैं माशाल्लाह। और उनके साथ आमिर भाई से मुलाकात करवाई है, बहुत सारे दोस्त। और अब ये देखें, ये मरहलावार है, ये आगे आगे चीज़ें बढ़ेंगी जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे। तो अभी जो अगला हफ्ता है उस पे और दोस्त आ जाएंगे, फ़ोन कॉल्स भी हम लेंगे जो रिमोट एरियाज़ में हैं, जैसे कनाडा से आई थी, पुर्तगाल से आई थी कॉल्स, और यूके से भी, और एक बल्कि मलेशिया से भी थी हमारे दोस्त की। तो बाकी कुछ यहाँ से भी थे, मतलब अंदरून सिंध या उधर कराची, बलूचिस्तान। तो ये एक मामला चलते रहेंगे। अच्छा, अब मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं। मैंने कल मेरे एक दोस्त पुर्तगाल से फ़ोन करके, मुझे उन्होंने बड़ी एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल थी और उनकी मेहरबानी है। देखें, ये दिए से दिया जलता है। अगर मैं कर रहा हूँ तो कुछ ऐसे दोस्त हैं माशाल्लाह रीज़नेबल लोग, उन्होंने मेरी रहनुमाई करते हुए मुझे बताया कि जनाब पुर्तगाल में D7, गौर से आप सुनिएगा, D7 वीज़े का हसूल और उसकी रिक्वायरमेंट्स और वो चीज़ें बताएँ, D7 वीज़ा क्या है। और वैसे तो मैं इसके बाद एक वीलॉग और करूँगा जिसमें पूरी आपको तफ़ासील देंगे, लेकिन मैं चीदा-चीदा चीज़ें बयान कर दूँ कि इस वीलॉग का मकसद हरगिज़ वो नहीं है कि आपको डिटेल में बताना, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें बताते हैं। D7 में वो कहते हैं जनाब 3 लाख रुपया का काम है बस। यानी अगर कोई रिटायर्ड आदमी है तो वो 3 लाख रुपए की अपनी शो करेगा, उसको वो आ रही हो जो उसकी जो पेंशन आती है। अब मैंने इस पे सवाल किया कि जी 3 लाख रुपया पेंशन किसकी होगी? बहुत कम लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 3 लाख रुपए से अबव जिसकी सैलरी है वो आ जाएँ इसमें। मैंने कहा वो भी ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल काम है। तीसरा उन्होंने बड़ा एक अच्छा हल बयान किया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई दुकान है, घर है, जो कोई भी चीज़ है जिसका आपको 300,000 पर मंथ या उससे अबव आपको रेंट आता हो, तो वो जस्ट 3 महीने आपने शो करना है और वीज़े की गारंटी आप मेरे से लें, वो उन्होंने कहा। और आपको कोई लंबी-चौड़ी इसमें चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। टेनेंसी एग्रीमेंट होता है, किरायानामा, वो बनवाएँ, और किसी मतलब दोस्त अहबाब जो भी हैं बहरहाल, उनके साथ आप ये मामला करें। ना भी कोई दोस्त हो तो वो जो आपको किराया आ रहा होगा वो आपने अपने अकाउंट में जमा करवाना है, बैंक अकाउंट में, जस्ट फॉर 3 मंथ्स, कोई 6 मंथ या 1 ईयर की बात नहीं है। यहाँ पे बात मुझे समझ आती है कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, और आप पुर्तगाल में इज्जत के साथ जाएं, वहाँ पे रहें, जॉब करें, बिजनेस करें, व्हाटएवर जो भी है। ये तो था जनाब एक मुख्तसर सी अपडेट। इसको मैं तफसील से आपको बताऊंगा, इतने परेशान ना होइएगा, फ्रस्ट्रेशन में ना पड़िएगा कि जनाब ये क्या अधूरी सी आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, क्योंकि आज का मकसद कुछ और है। इसके अलावा ये है कि कुछ लोगों को ओमान, मैं ओमान के बारे में देख रहा था, मैंने रिसर्च की है कि अपने एक्सपैट्रिएट्स जो वहाँ पे खारजी हैं जो रहते हैं, 85 लोगों को सल्तनत ऑफ ओमान ने जनाब सिटीजनशिप दे दी है। अब इसका मतलब क्या है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को टुवर्ड्स एक्सपैट्रिएट्स जो खारजी हैं, हम लोग जैसे होते हैं सारे, ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया आती है वहाँ पे, उनके लिए उन्होंने अपनी शराइत आसान करनी शुरू कर दी। और ये बहुत अच्छी बात है। और आमिर भाई का तो वहाँ पे ऑफिस भी है, आपको बताया है। ओमान यानी जिसका कैपिटल मस्कत है,
वहाँ पे जो जाना चाहें तो वो एक अच्छा एक स्कोप बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह ही जनाब यूके की गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 43,000 जो सीजनल वर्कर हैं ना, हार्टिकल्चर में ख़ास तौर पे, उनके लिए उन्होंने कोई वीज़े का एहतमाम किया है। और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है कि इसमें इन लोगों के लिए मतलब ज़ाहिरी बात है कि हाईली स्किल्ड होंगे जो हार्टिकल्चर से रिलेटेड हैं, उनके लिए ये है। तो उसकी तफासिल मैं ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा हम अपने दोस्तों से राब्ते भी कर रहे हैं जो बड़े कंसर्न लोग हैं, ताकि आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन दी जाए, हाफ कुक ना दी जाए, आधी बचादी हो कि बंदा परेशान हो जाता है। ये मैंने बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ एक आज का ये वीलॉग है, ये सिर्फ आपको बताना है कि अगले वीलॉग में ये चीज़ें होंगी ताकि आप इसको गौर से देखें। फिर जनाब आ जाता है यूएई। अब यूएई के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं कि जनाब कब वीज़े खुलेंगे, कब होगा, क्या होगा। तो हमारा एक एनवॉय यहाँ से गया है और एक साहब जो कंसर्न्ड है मिनिस्ट्री से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वाबस्ता है, उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया आके, और उन्होंने उनके साथ बातें भी की हैं, बताया भी है कि आखिर क्या मामलात हैं। तो उन्होंने कहा जी हमने कुछ ब्लैक लिस्ट किया था। हाँ, आपको याद होगा हमने इस ज़िमन में एक वीलॉग भी किया था कि कुछ वो कहते हैं जी कुछ शहरों को ही ब्लैक लिस्ट कर दिया, जिसमें बेशुमार शहर हमने भी इसमें मेंशन किए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कोई वो जो रीजनल बेसिस पे ये कोई फैसला नहीं किया है कि जनाब लाहौर के बंदे जा सकते हैं तो कराची के नहीं जा सकते, या जनाब मंडी भाउद्दीन के नहीं जा सकते तो जेलम के जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान मीन्स होल ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप इसमें कतन परेशान ना होइएगा कि जनाब अगर आपका ताल्लुक साहिवाल से है और साहिवाल से अगर वो कहते हैं कि जनाब ये तो ब्लैक लिस्ट है, भाई कैसे ब्लैक लिस्ट हो सकता है? पाकिस्तान, साहिवाल मीन्स पाकिस्तान। सो गोया ये चंद एक बातें हैं जो हमने आने वाले व्लॉग में आपसे करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मकसद यही है कि आपकी रहनुमाई करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।